हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $1 लाख पे बहुत कोशिश कर रहा है यहाँ टिकने की। पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये $1 लाख के नीचे फिसला भी, लेकिन बार बार यहाँ रिकवर करता देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आज एक बड़ी न्यूज़ नहीं है। इथेरियम क्या कर रहा है ये एक बड़ी न्यूज़ नहीं है। बड़े कॉइन्स क्या कर रहे हैं ये बड़ी न्यूज़ नहीं है। जो लोगों को एक्साइटमेंट या जो मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को लेके, खासकर टॉप 50 के अंदर कुछ कॉइन्स हैं जो अभी हलचल दिखा रहे हैं, लोग उसको देख के यहाँ पर एक उम्मीद जगने लगी है कि क्या भाई जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो कुछ करते देखने को मिल सकते हैं। जी कैश 2 महीने पहले वो ऑलमोस्ट $40 के आसपास था और आज हम बात करते हैं $700-800 को लगा के आया है। टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, अभी भी ऑलमोस्ट $550-600 पे चल रहा है। कोई विश्वास कर ही नहीं सकता था कि जी कैश जैसा कॉइन, जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड कॉइन है, जिसको कई एक्सचेंजेस ने डीलिस्ट भी कर दिया था, वो ऐसा करता देखने को मिल सकता है। चलो इसकी बात छोड़ो, एक कॉइन है नियर के बारे में हम लगातार आपको बोलते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसने अभी बहुत छप्पर फाड़ दिया है, हमें बहुत उम्मीद है इससे इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर जब ये बड़ा क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट पिछले महीने की बात करते हैं, 11-10 तारीख को जो हुआ था, नियर $3 के आसपास वहाँ पहुँच गया और वो भी $2 से नीचे फिसलने के बाद 40-50% की ग्रोथ दिखाई। तो ये टॉप 50 कॉइन्स के अंदर, और वो भी अगर हम प्राइवेसी कॉइन्स की बात करते हैं, एआई और बिग डाटा की बात करते हैं, डीप इन की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, अब उनके अंदर कुछ होता देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं और एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। रेंडर, उसने भी वही है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आईसीपी को देखा उसने, तो आईसीपी आप कमाल कर दिया, आपको पता ही होगा। इंटरनेट अगर जो है उसकी आईसीपी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो भी $2-2.5 से ऑलमोस्ट $9 को छू के अभी भी $8 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स, या कह लीजिए ये जो कॉइन है, एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं ऑल्ट कॉइन सीज़न लाने के लिए, या जो 2025 में अब लोग उम्मीद खो चुके हैं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस 61%, 61% पे पहुंच गई थी। दोबारा ये इथेरियम या बड़े कॉइन्स की वजह से 60 के नीचे नहीं आई है, ये इन कॉइन्स की वजह से 60 के नीचे आई है। और कई कॉइन्स अच्छा खासा मूव करके 50, 100, कई 200, 300% ऊपर जाके अभी थोड़ा सा यहाँ करेक्शन दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट इन्होंने ला दी है, या आप कह लीजिए एक्साइटमेंट से ज़्यादा एक उम्मीद ला दी है कि यार हाँ कुछ होता देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहता हूँ, अगर टॉप कॉइन्स में बने हुए हो और हर कैटेगरी के अगर आपने कुछ कॉइन्स को, अच्छे टॉप कॉइन्स को लेके बैठे हो, वो देर सवेर में कुछ ना कुछ करते देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा ही अभी कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। प्राइवेसी कॉइन के अंदर जी कैश टॉप आता है। अगर हम एआई बिग डाटा की बात करते हैं तो नियर और आईसीपी जो है टॉप कॉइन्स में आते हैं। अगर हम बात करते हैं आरडब्ल्यू के अंदर तो ओंडो टॉप कॉइन के अंदर आता है। तो अब हम क्या करना है, हर कैटेगरी के अंदर जो टॉप कॉइन्स हैं और जो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं उनको पकड़ लो। ब्लॉकचेन, अब आप में से ज़्यादातर लोग कई मुझसे बोलते हो कि सर आपने डॉट की बात करनी छोड़ दी थी, आपने एप्टॉस की बात करनी छोड़ दी थी। अब करेंगे ना, जब मौका आएगा तभी तो करेंगे, या जब उसके अंदर कुछ मोमेंटम आते देखने को मिलेगी तभी तो करेंगे। तो यहाँ पर अब उन कॉइन्स के अंदर हमें लगता है कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम चीज़ों को रीड करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से ये कुछ कॉइन्स ट्रिगर का काम कर रहे हैं, तो हमें अब ऑल्ट कॉइन्स को, और ख़ासकर अगर आप होल्ड करके बैठे हो, तो थोड़ा सा सब्र यहाँ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और कुछ कॉइन्स ने बता दिया अभी 2025 ख़त्म नहीं हुआ है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या न्यूज़, क्या अपडेट निकल के आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे और ये जो कॉइन्स अभी क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने समझाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बिना कहे भी। और मुझे पता है ज़्यादातर लोग अभी भी होपलेस हैं, और अगर होपलेस हो तो ये कहीं ना कहीं
एक्चुअल में देखते हैं, अगर आप में से ज़्यादातर लोग होपलेस हैं तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अगर हम जो देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी देखते हैं, जब भी 20 के आसपास आया है, उसके नीचे गया है, जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, मार्केट एक रिवर्सल लेती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन और इथेरियम बड़े कॉइन्स को छोड़ के कुछ कॉइन्स के अंदर टॉप 50 के कॉइन्स भी देखते हैं, फाइल कॉइन को देखते हैं जिसको मरा हुआ सांप कहते थे लोग, उसके अंदर 100% की ग्रोथ देखना, आई डोंट नो क्या बोला जाए। तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम या एक कॉन्फिडेंस ला रहा है कि कुछ होता देखने को मिल सकता है। तो 2025 में साथ बनाए रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन के अंदर चल क्या रहा है। बिटकॉइन को लेके यहाँ पर अगर टेक्निकली देखते हैं तो ये कोशिश कर रहा है $1,00,000 साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलने की, या फिबोनाची की रेशियो है 1.618, जहाँ $1,02,000 है उसके ऊपर यहाँ टिके रहने की, या उसके ऊपर होवर कर रहा है। 50 जो है वीक मूविंग एवरेज की बात करती है, ये जो आपको पिंक या मजेंटा लाइन दिख रही है उसके ऊपर टिकने की, यानी कि आप कह लीजिए 98 से लेके $1,02,000 एक सपोर्ट जोन फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन के लिए निकल के आ रहा है। तो यहाँ ये कोशिश कर रहा है होल्ड करने की। अब नया हफ्ता शुरू होगा तो क्या होता देखने को मिल सकता है, वो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर क्या है, चलो टेक्निकल बात अब कर दी है, आधी तो पूरी कर देता हूँ। तो यहाँ अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर एक 92 से लेकर $90,000 अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमें लगता है कि ये 1,08,000 से 1,10,000 जल्दी देखने को मिल सकता है। और क्यों देखने को मिल सकता है आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर वो एक हो सकता है टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में। और अगर देखते हैं तो बहुत सारे लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये $1,50,000 $1,70,000 भी जाता देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर मैं फंड स्टेट के सीईओ की बात करते हैं, वो तो बोलते हैं $1,50,000 जाता देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं जेपी मॉर्गन की, वो कहता है 6 महीने के अंदर $1,70,000 जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं एरिक ट्रम्प की बात करता हूँ, वो बोल रहे हैं भैया 1 मिलियन, इस साल नहीं, $1 मिलियन तक जाता देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ की, आप कह लीजिए माइकल सेलर की बात करते हैं, वो कहते हैं बाय द डिप। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिटकॉइन को लेके। यहाँ पे जो डेटा सामने निकल के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं परेशान किया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देखने को मिला है, वो था कि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF के अंदर सेलिंग देखने को मिली। और पिछले हफ्ते वन ऑफ द, आप कह लीजिए 3rd लार्जेस्ट सेलिंग देखने को मिली बिटकॉइन के ETF के अंदर। और अकेले फ्राइडे को 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन ETF वालों ने बेचे, और इसकी वजह से बिटकॉइन पे एक प्रेशर देखने को मिला। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एक्सचेंजेस पे देखते हैं, बिटकॉइन अब है ही नहीं। अगर सप्लाई की बात करते हैं, वो लगातार गिरती जा रही है, यानी कि डिमांड है, सप्लाई नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल कई वेल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ सेलिंग करी। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा बिटकॉइन एक हफ्ते के अंदर वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी खरीदे गए। तो ओवरऑल लगातार बाइंग सेलिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रहा है, ख़रीदा बेचा जा रहा है। और हम सिर्फ इसी कन्फ्यूज़न के अंदर हैं यार। अक्टूबर में जैसी उधेड़ बुन हुई, दिसंबर में भी, जो नवंबर में भी ऐसी होते देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर यह सिलसिला जारी रहेगा? ये आने वाला हफ्ता या जो नया हफ्ता शुरू होगा वो अब बता ही देगा। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट निकल के आई है, एक न्यूज़ के अंदर उन्होंने जो इंटरव्यू के अंदर बोला कि $20 ट्रिलियन वर्थ का आने वाले टाइम के अंदर यूएसए मार्केट के अंदर आता देखने को मिल सकता है। अगर इतना होगा और उसमें से कुछ पार्ट बिटकॉइन, एथेरियम या टॉप क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर चला गया या स्टॉक मार्केट के अंदर चला गया, तो कहाँ जाते देखने को मिल सकती है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट या यूएसए की मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। आप एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यूएसए की मार्केट इतने ही बोली जाती है $20 ट्रिलियन की। तो आप सोचिए क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है। बाकी डिसाइड आपको करना है दोस्तों। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, आपको लगातार देने की, और वो हम करते यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और वही चीज़ है कि
बिटकॉइन, इथेरियम, बड़े कॉइन्स में ना छोड़ के अगर हम टॉप 50 के अंदर, टॉप 100 के अंदर कुछ कॉइन्स जो हैं वो खासकर अच्छा करते देखने को मिल रहे हैं, या अच्छा किया पिछले 2-3 दिनों के अंदर, अभी थोड़ी करेक्शन देखने को उनके अंदर मिल रही है। तो एक मोमेंटम वो क्रिएट करते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन के अलावा बात करता हूँ, इथेरियम, अगर फिबोनाची की रेशियो 0.618 और 200 डे मूविंग उसके ऊपर या उसके अंदर उलझा हुआ है, अगर इसके पार करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से $4000, और जिस हिसाब से बिटमाइन लगातार बाइंग कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस लगातार इथेरियम के अंदर भी इन जो है बाइंग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये भी जब बिटकॉइन रिकवर करेगा 1,10,000 के आसपास आएगा तो ये भी आने वाले टाइम के अंदर $4000 को छूता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है, बिटकॉइन रिजेक्ट करता है, $92,000 पे आता है, तो ये 28 से $3,000 के आसपास को सपोर्ट मिलती है। तो अगर लाइंस आपको पता है, शॉर्ट टर्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। साथ के साथ सोलाना के साथ में भी वही हाल है, $150 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से जाता है तो जल्दी से 170-75 पे आता है तो एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, उसके पार जाता है तो ये $200 के लिए ट्राई करता देखने को मिल सकता है। एडीए या दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं। अब हमें क्या दिमाग में चल रहा है या क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, अब उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा था। जी कैश को देख के या ZEC को देख के $40 से कुछ कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आई, खासकर प्राइवेसी कॉइन्स की बात करते हैं और यहाँ पे डीपिन की बात करते हैं, यहाँ पे AI बिग डाटा की बात करते हैं। उन कॉइन्स के अंदर, खासकर टॉप कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है या एक हलचल देखने को मिल रही है। हम इसको मोमेंटम भी नहीं कहेंगे क्योंकि 20-50% गिरे भी तो थे, तो यहाँ से अगर मोमेंटम आ रही है या हलचल देखने को मिल रही है तो एक उम्मीद जग रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हर कैटेगरी के कुछ कॉइन्स ले सकते हो आप। जैसे कि हमने ICP देखा, उसमें मोमेंटम आई, तो ICP अगर देखते हो कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाओगे तो AI एंड बिग डाटा देखोगे तो उसमें लिस्ट निकल आएगी। ICP दिखेगा तो आपको नियर प्रोटोकॉल दिखेगा, बिटेंसर टाओ दिखेगा, रेंडर दिखेगा। तो जो कॉइन्स अभी तक कुछ खास किए नहीं हैं तो उनके अंदर कुछ किया जा सकता है, तो उसके अंदर से कुछ सिलेक्टिव हो सकते हो। अब अगर ऐसे देखते हो तो यहाँ पे आपको पता है कई कॉइन्स अभी भी जो अभी बॉटम बनाया था उसके आसपास हैं, तो ऐसे उन पे फोकस कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले ZEC और ICP की बात कर लेता हूँ और नियर की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक स्ट्रेटजी है। फाइल कॉइन का क्या लगता है उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले मैं ZEC की बात करता हूँ। अगर $40 से $34-35 से $800 को छू के आया है तो अब यहाँ क्या करना चाहिए? अब ये $1000 भी चला जाए तो ये ऐसे कोई शौक नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? हम भैया समझदारी ये दिखाएंगे कि अगर हम अच्छे लेवल पे यहाँ पर हैं तो एग्ज़िट करो, कम से कम अपना प्रिंसिपल तो निकाल लो। अब कई लोग बोलते हैं कि यार हम तो मिस कर गए, और वो कई लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जब ये ऐसे मूव करता है तो गिरेगा भी तो बहुत अच्छे से। तो प्रिंसिपल और प्रॉफिट अगर यहाँ निकाल लिया जाए तो यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को भी ये पार करके डबल हो चुका है। तो ये एक समझदारी वाला स्टेप ZEC के लिए हो सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो, नहीं बनानी है। अगर मैं बात करता हूँ फाइल कॉइन के अंदर स्टोरेज डीपिन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एक $1.2 से अभी या $1.3 से ऑलमोस्ट $3.5 हो के आया है। तो यहाँ पे कोई भी कॉइन अगर 50-100% अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन नहीं लेके चल रहे हो तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या कम से कम प्रिंसिपल निकालने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है एक जब मोमेंटम आएगी या जो हम सोच रहे हैं 2025 या आने वाले टाइम के अंदर होता देखने को मिल सकता है, तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि एक रैली देखने को मिले और अगला 1-2 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ करते देखने को मिले। अब ये होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता ही देगा, लेकिन वही है, लॉन्ग टर्म में अगर आप बड़े कॉइन्स अच्छे कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो और आपको पता है आपने अच्छे लेवल पे लिया है तो कम से कम प्रिंसिपल निकाल के साइड कर लो, कम से कम हमारा पैसा सेफ रहे। अगर ऐसे ही बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हो। कुछ कॉइन्स मैं चलो आपके लिए शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करना चाहिए, वो कॉइन्स जो अपने लोअर लो पर हैं या लोअर लो नए बनाए हैं, अब उसके अंदर फोकस करो। और वो टॉप 50 कॉइन्स के अंदर भी आते हैं तो और मज़े की बात है। तो इसके अंदर से अगर हम देखते हैं सुई
ऑलमोस्ट $2 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। अब यहाँ पे ना लेना तो फिर उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मोमेंटम आएगा, बिटकॉइन और सारे कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे, तो ये भी कुछ करता देखने को मिल सकता है। $3.5-4 जाने का ये पोटेंशियल रखता है, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। नियर ने अभी तक अपना वही करा है, $2 से $3 गया, 50% की ग्रोथ ठीक है, लेकिन नियर से हमें आने वाले टाइम के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये $7.5-8 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन वही चीज़ है, अगर जी कैश को भी देखते हो $34 से या $800 2-3 महीने लगाए, लेकिन आप जो सोचोगे रातों रात हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन कॉइन्स ने दिखा दिया कि यार हाँ, अगर चले तो हम 1-2 दिन के अंदर ही क्या करते देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। अब कई लोग बोलते हैं एप्टॉस की बात नहीं करते, डॉट की बात नहीं करते, अब हम करेंगे। अब एप्टॉस की बात करते हैं, $3 के नीचे मिल रहा है या अगर $2.5 के आसपास मिल जाए तो भैया आप फोकस करो ना, किसने मना किया? क्योंकि अगर देखते हैं $19-20 का इसका हाई है, और अगर ये दिसंबर के हाई $12-13 पे चला जाता है तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे अब एप्टॉस पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर मोमेंटम आ रही है और खासकर पुराने कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है, तो ये कुछ करता देखने को मिल सकता है। अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लगता है आपकी रिकवरी होते देखने को मिलेगी। डॉट को लेके भी सेम ही है, अभी तक हमने बात नहीं करी है, लेकिन हाँ $3 के नीचे मिले या $2.5 पे मिले तो फोकस किया जा सकता है। आने वाले टाइम के अंदर हमें भी उम्मीद है ये दिसंबर के हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। ओंडो को लेके यहाँ पे RW के नैरेटिव चलेगा, AI बिग डाटा भी चल ही रहा है, तो हमें लगता है RW के नैरेटिव में ये कॉइन भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.6 के आसपास मिल रहा है, तो आपको फोकस करना चाहिए, $1-1.25 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम 0.3, इथेरियम भागेगा या जैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन या रोलअप्स की बारी आएगी तो ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलता है, आधे से $0.6 और $1 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। इम्यूटेबल एक्स हम बात नहीं कर रहे थे, अब बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गेमिंग का अगर खेल चला और यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात हुई तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो यहाँ पे $0.4 के आसपास अगर मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। $1 जाने का तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता ही है, और आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करने का भी पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे कॉइन्स पे फोकस किया जा सकता है। गेमिंग की अगर बात करते हैं, गाला ऑलमोस्ट 0.001 के आसपास या के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा रख सकता है। अगर गेमिंग का नैरेटिव चला तो RW का नैरेटिव चला तो ऐसे काम करते देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स को भी अगर पकड़ के बैठ गए और आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने अच्छा किया तो भैया आपका काम होता देखने को मिल सकता है। बाकी डिसाइड आपको करना है। हमें बिटकॉइन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर कोई सुनना ही नहीं चाहता बिटकॉइन के बारे में, और हर कोई कह रहा है, साला मुंह से भी देखो आज गाली निकल गई, तो हर कोई कह रहा है $1,00,000 पे टिका रहे, हमें कोई लोड नहीं है, इथेरियम ना चले हमें कोई लोड नहीं है, लेकिन ये चिंकू पिंकू चल जाए और हमारा उद्धार हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हम आपके लिए ही हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करने की, लेकिन एक रूल हम ना भूले हैं और ना आपको भूलने देंगे। पोर्टफोलियो को हमेशा ध्यान रखो, मैनेजमेंट आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, और पोर्टफोलियो का 5, 10, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए भैया, नहीं तो ऐसे हालात जब होंगे ना तो पानी के लिए तरस जाओगे। वो कहते हैं ना कि पानी के लिए तरसोगे, पाई के लिए तरस रहे हैं, कहीं से कुछ मिल जाए और हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करें। और उसके अंदर भी 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम अगर होल्ड कर रहे हो और 25% में चिंकू पिंकू है, जब चले तो यही आपका कमाल कर सकते हैं। लेकिन वही है, इस सेटअप को नहीं भूलना है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और वही कह रहे हैं, जहाँ इतना झेल लिया 2025 और झेल लेते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर ऊँट किस करवट पे बैठता है। बाकी समझदारी दिखाइएगा, अपना रिस्क बिल्कुल रिसर्च करे बिना कुछ मत कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।